बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, वो विमान जिसे अब तक दुनिया का सबसे सुरक्षित जेट माना जाता था। लेकिन 12 जून 2025 को भारत के अहमदाबाद शहर में इसी ड्रीम लाइनर ने एक भयानक इतिहास रच दिया। 260 लोग एक साथ इस हादसे में खत्म हो गए। और अब यह सवाल उठ रहा है, क्या बोइंग ड्रीम लाइनर अब मौत का विमान बन चुका है? क्रैश की डिटेल्स एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद अचानक रडार से गायब हो गई। फ्लाइट में कुल 242 लोग सवार थे। जैसे ही विमान ने टेक ऑफ किया, कुछ ही मिनटों में वो शहर के एक कॉलेज की इमारत से टकरा गया। इस दर्दनाक हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचा। 19 लोग जमीन पर भी मारे गए। कुल मौतें 260। क्यों हुआ हादसा? जांच एजेंसियों ने अब तक जो तथ्य सामने रखे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए थे और वजह थी फ्यूल कंट्रोल स्विच को रन से कट ऑफ पर ले जाना, यानी दोनों इंजन को खुद मैन्युअली बंद किया गया था। यह गलती थी या जानबूझकर की गई हरकत? जांच अब इसी सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है। बोइंग पर सवाल यह ड्रीम लाइनर का पहला घातक हादसा है। इससे पहले बोइंग पर कई व्हिसल ब्लोअर्स ने आरोप लगाए थे कि कंपनी क्वालिटी से समझौता कर रही है। गलत पार्ट्स, खराब वेल्डिंग और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज करने की बातें बार बार उठती रही हैं। अब यह हादसा उन सभी आरोपों को फिर से जिंदा कर रहा है। और भी घटनाएं सिर्फ यही नहीं। हाल ही में यूनाइटेड एयरलाइंस की एक और ड्रीम लाइनर फ्लाइट ने भी इंजन फेल्योर के बाद आपात लैंडिंग की। बोइंग के 787 मॉडल्स को अब दुनिया भर में दोबारा जांचा जा रहा है। भारत की DGCA ने सभी ड्रीम लाइनर विमानों की इमरजेंसी इंस्पेक्शन शुरू कर दी है। DGCA की रिपोर्ट हादसे के बाद की गई DGCA जांच में एयर इंडिया में 51 बड़ी सुरक्षा खामियां पाई गईं। ट्रेनिंग, सिमुलेटर और टेक्निकल निरीक्षण में लापरवाही साफ देखी गई। हालांकि ये गड़बड़ियां इस हादसे की सीधी वजह नहीं थीं, लेकिन पूरे सिस्टम की स्थिति को दर्शाती हैं। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जो कभी उड़ान की सबसे बड़ी क्रांति माना जाता था, आज उस पर ही सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या अब ड्रीम लाइनर पर भरोसा किया जा सकता है? क्या यह हादसा एक एक्सीडेंट था या एक चेतावनी? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।